वेलकम बैक जी। यहाँ बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कि आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी चल रही है। अगर हम फ़ी यूनिट की बात करें तो 4 रुपये 66 पैसे जी बिजली महंगी करने का फ़ैसला महफूज कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अदनान मौजूद है। अदनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए रमा, सबसे पहले तो बात ये है कि ये फैसला जो है वो हर 3 माह बाद ही महफूज होना है। क्योंकि हमारा ये अलमिया ये है कि हमने पेट्रोल भी मैं खरीदना है आलमी मंडी से, और साथ ही इससे बिजली पैदा करनी है, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आवाम को निचोड़ना भी है। हाँ, क्योंकि ये हमें आवाम को इतना नहीं पता कि जो लेस्को की जानिब से या नेपरा की जानिब से जो हर 3 माह बाद जो बम फोड़ दिया जाता है, उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे बिजली महंगी कर दी जाती है। अभी देखिए, सिर्फ ये कि आवाम को थोड़ा सा लॉलीपॉप इसलिए दिया गया जी, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है, और नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया, और इस पे अमल दरामद शाम को हो भी जाएगा कि नेपरा ने जी बिजली की कीमतों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 9 पैसे या 3 रुपये 8 पैसे बिजली कीमतों में इजाफा कर दिया। यानी कि ये हर 3 माह बाद बर्दाश्त करना, जैसा कि अभी समात अभी जारी है, ये हर 3 माह बाद ये ऐसे ही एक कहानी नेपरा की जानिब से जो है वो डिक्लेयर की जाती है कि जनाब आज हमारा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो फैसला नेपरा में समात जारी है, तो आज उम्मीद है कि बिजली कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लेकिन साथ ही बम फोड़ रहे जी नेपरा की अदनान, जानिब अगर से। हम रवा साल के हवाले से बात करें तो बताइएगा कि आपने कितनी बार इसमें इजाफा होता हुआ और कमी होती हुई देखी है? इसमें कमी नहीं है रमा, इसमें कमी नहीं है, इसमें इजाफा ही है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे हमारा अलमी दूसरी तरफ जानिब ये भी है ना कि अगर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हो भी जाए, लेकिन हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा करना ही करना है। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस रवां साल की बात करें, तो हर 3 माह बाद 1 रुपये 9 पैसे, उसके 3 माह बाद 2 रुपये 4 पैसे, फिर 3 माह बाद 1 रुपये 5 पैसे, यानी कि इजाफा है, कमी मुझे कहीं नजर नहीं आई। और ना हमें जो अदादो शुमार नेपरा के हैं, जो उसकी जो समात होती है, उसकी जो बिटिंग जारी होती है, उसमें किसी इजलास में नेपरा की जानिब से कमी सामने नहीं आती कि जो है वो बिजली कीमतों में कमी की गई है। और दूसरी बात यह है कि ये समात हो भी या ना हो, हर 3 माह बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा होना है। लेकिन यहाँ पे तो इस वक्त जो ये सूरत हाल है, आने वाले वक्त में बिजली मजीद महंगी इसलिए होनी है क्योंकि समात होती रहनी है, इजाफे होते रहने हैं, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अवाम पैसे पे करती रहेगी। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि नेपरा की जानिब से यहाँ पे एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जब अवाम प्रोटेस्ट करती है जी FPA में या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इन्हीं की बंदे जो है वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट की जानिब से इस पे स्टे आ जाता है जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो खत्म कर दिया गया। लेकिन अच्छा, हमारी किस आवाम बुनियाद इतनी। पे अदनान, इस किस बुनियाद पे इजाफा किया जाता है? बज़ाहिर सिर्फ आवाम को तंग करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि हर 3 मंथ्स के बाद इसमें आपको इजाफा ही होता नजर आ रहा है, कमी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। देखिए, इसमें इस बुनियाद पर इजाफा किया जाता है कि हमारा अलमिया ये है कि हम जो ऐसी कौम है कि महंगे दामों हम पेट्रोल खरीदते हैं, ठीक है जी। वो पेट्रोल खरीदने के बाद फिर उसी महंगे पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं, फिर उसी महंगे पेट्रोल से हम बिजली पैदा करते हैं। अब जो आदमी मंडी में जो पेट्रोल का रेट है, उसके जो पैसे हैं पेट्रोल खरीदने के, यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से FPA भी कहते हैं इसकी नेपरा की जबान में, तो वो उसके भी पैसे हैं, वो भी हमने आम सार्फिन से ही वसूल करने हैं। यानी कि इसको सिर्फ आम लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि IMF को खुश करने के लिए आवाम को खामोशी से लूटा जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर रही है, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर निकल रहा है कि जनाब FPA वसूल नहीं किया जाएगा। आप अभी बिल चेक कर ले, उस पर अभी साफ मेंशन है दाएं तरफ, FPA इंस्टॉलमेंट। तो आप एक तरफ तो आप आवाम को कह रहे जी हम आपसे FPA वसूल नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप जो FPA है, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, वो आप इंस्टॉलमेंट की मद में वसूल भी कर रहे हैं। और हमारी जो आवाम ऐसी है वो सिर्फ इतना देखती है कि बिल की डेट कौन सी आखिरी है, बिल की लास्ट डेट कौन सी है, ये ना जुर्माना पड़ जाए, सिर्फ बिल जमा करवा दें, लेकिन अच्छा, ये नहीं पता रिकवरी कि टारगेट के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि एडवांस बिलिंग जो की जा रही है वो क्यों की जा रही है? एडवांस बिलिंग इस वक्त ये सूरत हाल है लेस्को में कि कोट लखपत, इकबाल टाउन, समनाबाद, ये ऐसी डिवीजन है, यहाँ पे 1 माह पहले की उन्होंने एडवांस बिलिंग कर ली है सिर्फ अपना रिकवरी का टारगेट पूरा करने के लिए। यहाँ पे लेस्को की जुबान में इसको बैजेस बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो छोटी इंडस्ट्री है वो बागबानपुरा के इलाका में है, वहाँ पे तो 2 माह की एडवांस बिलिंग कर ली है।
2 माह की एडवांस बिल ये है कि एक नेपरा का कानून है, जो उसके अलावा नेपरा के कानून के मुताबिक आप 30 रोज से जायद बिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो कंज्यूमर है वो 30 दिन का बिल पे जो है वो पे करता है। यहाँ पे तो 30 से 35 दिन गुजर गए, अभी तक इन्होंने जो बैज नहीं पड़ा, इनके लेस्को की जमानत तो ये कहते हैं कि अभी तक इन्होंने बैज रिडीम नहीं की और इनसे एडवांस बिलिंग की जा रही है। एडवांस बिलिंग की मद में कई ऐसे हमारे जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट लखपत के जो दूसरी डिवीजन है वहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि आने वाले जो इनका जो अगला मंथ है उसकी भी रिकवरी उन्होंने इसी मंथ पूरी कर ली अपनी बिलिंग पूरी करने के बाद, हाँ। यानी कि कहीं पे ओवर बिलिंग की जा रही है, कहीं पे एडवांस बिलिंग की जा रही है। और इसमें सारा दारोमदार सिर्फ क्या है, पावर सेक्टर को खुश करने के लिए, यानी कि हमारा ये जो एक तो स्टाफ की शॉर्टेज है, दूसरा लेस्को का अमला इतना बेहिस, यानी कि बेहिसी इसमें कहूँगा कि इतना हो चुका है कि वो आगे से पावर सेक्टर को जवाब देने के काबिल ही नहीं है। वहाँ पावर सेक्टर के इनको ये भी कह दे कि अगर आप करप्ट हैं तो इसके बारे में बता दें, नहीं, लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं जी रिकवरी के लिए चाहे वो आम आदमी का गला काटें, चाहे वो आम आदमी को लूटें, चाहे आम आदमी को ओवर बिलिंग करें, चाहे वो आम आदमी को इतना जो डिफेक्टेड कोड लगाकर 6-6 माह का जो बिल वसूल करें, उस पर FIR करवाएं, इनको सिर्फ अपनी रिकवरी से गर्ज है। यहाँ पे अच्छा, गरीब रिकवरी से गर्ज है और रिकवरी के लिए उनको बस वो रिकवरी करनी है किसी भी तरह से। अदनान, 2024 करीब है, क्या लगता है कि आने वाला जो साल है उसमें क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? आने वाला जो साल है उसमें हालात ये, हम तो सिर्फ ये दुआ, तो पाकिस्तान की दुआ पे चल रहा है। आप भी कहते हैं, अब आप भी किसी अपनी फ्रेंड को यही कहते हैं कि दुआ करो यार आने वाला वक्त अच्छा आ जाए। हम भी यही कहेंगे कि आने वाला जो वक्त है 2024 है वो अच्छा आ जाए, लेकिन जो हालात हैं, जो अदादो शुमार हैं, जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो तो बता रही है कि आने वाला जो वक्त है। अब कभी आपने सुना है कि सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल। सर्दी में शार्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तहसीली निज़ाम जो है इनका काम नहीं कर रहा। तहसील निज़ाम इस वक्त ये सूरत है कि लाहौर शहर में 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। ये तो हमने शॉर्टफॉल गर्मियों में सुना था, ये सर्दी में बर्दाश्त करना पड़ रहा है हमें। किसी ज़माने में सुनते थे सर्दियों में लोड शेडिंग होगी, इससे सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती थी, अभी भी हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल, कभी नहीं सुना जैसे था। पहले लोड शेडिंग एकदम से स्टार्ट हुई है, उसके बाद ही अब ये यूनिट में इज़ाफ़ा कर दिया गया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो 2024 में भी यही नजर आ रही है कि हमें सर्दियों में लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उसकी वजह क्या है कि जो शटडाउन के नाम पे बिजली बंद हुई, कोई ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं हुए, कोई सिस्टम को ठीक नहीं किया गया, सिर्फ रिकवरी के पीछे पड़े हैं। इस वक्त अपने लेस्को के अफसरान है, वो बकायदा लेस्को से रिजाइन करके जा रहे हैं जी, हम यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि सामान नहीं है, स्टाफ नहीं है, उसके अलावा जो है इनके पास सहूलतें नहीं है, सिर्फ क्या जी रिकवरी का टारगेट पूरा करें। ये अच्छा, सूरत हाल अदनान, जहाँ आप है। बात कर रहे हैं कि रिकवरी के ऑर्डर्स को कंप्लीट करना है, एक आम शख्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो ऑर्डिनरी तबका, वो क्या कर सकता है इस पे? कोई हल भी है या फिर उनको मतलब कि पे करना ही करना है? देखें, एक यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प बात है। यहाँ पे शालामार का इलाका है, वहाँ पे 3 MNA को हल्का लगता है। वो अरसा दराज से चोरी करे, उनको क्यों नहीं पकड़ते? मैं उनका नाम नहीं काउंट हुँ। करूंगा क्योंकि लेस्को वालों को पता है कि वहाँ पे चोरी हो रही है। अब एक गरीब आदमी जो एक रक्षा ड्राइवर है, उसकी सिर्फ एक मीटर डिफेक्टेड है, ये रोते हुए देखा बंदों को, उसका एक मीटर डिफेक्टेड खराब हो चुका है, लाइनमैन ने उस पे FIR दे के उस पे 2500 यूनिट का बिल डाल दिया और साथ ही हुँ। वो अरेस्ट भी हो गया। उसकी खातून जो है वो बच्चों को लेके उसके दफातर के बाहर उसने आके बकायदा एहतजाज किया कि 2500 यूनिटों का बिल 2.5 लाख बनता है, मेरे मियाँ की जो रक्षे की जो दिहाड़ी है वो सिर्फ 500 रुपये है, हमारा घर रेंट का घर है, बंदा मेरा अरेस्ट हो गया, मैं कहाँ से बिल पूरा करूंगी? जब तक बिल पे नहीं करूंगा बाहर नहीं आऊंगी। बकायदा ये सूरत हाल है कि गरीब आदमी को ये मजीद नोच रहे हैं और जो बड़ा यहाँ पे तबका है, जो यहाँ पे बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उन पे ये हाथ ही हुँ। डाल रहे। रिकवरी से भी उन्हें गरीबों से करनी है, एक आम सार्फिन से करनी है। आप ये खुद यहाँ पे फैसला, आप खुद मरमा यहाँ पे देखें, एक रक्षा हुँ, ड्राइवर की हुँ। जो दिहाड़ी की जो रोजाना का वो 500 रुपया कमा रहा है, उस पर 2500 यूनिट डाल दिए हैं, 2.5 लाख उसका बिल बनता है, घर उसका जो है वो रेंट पे है। उसको साथ ही पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, क्योंकि ये नया कानून निकला है कि बिजली चोरी को मौके पर अरेस्ट करना है। जो बड़े हुँ। मगरमच्छ है वो अरेस्ट नहीं हो रहे, जो आम तक उनको आप अरेस्ट कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल 3 माह सही के जी, अंदर है। अदनान, बिल्कुल सही आपने फरमाया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे लाहौर रिंग के रिपोर्टर अदनान मौजूद थे। और अगर हम बात करें अपने माशरे की, जिस सोसाइटी का, जिस रियासत के वासी हैं हम, उसमें अमीर और गरीब की तकसीम का जो मामला है वो बदस्तूर कायम है और आपको पता है मुसलसल चलता आ रहा है। और न जाने वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी जब ये मामला ख़त्म होगा, क्योंकि हम तो इसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने क्या तरक्की करनी है। एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में कुछ म्यूज़िक भी हो जाए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं काशिफ राय, न्यू टैलेंट हैं। इन्होंने अभी अपना रिसेंटली एक एल्बम रिलीज़ किया है विच इज़ विद द नेम ऑफ फंकारियाँ, और इनका एक सॉन्ग जिसका नाम है मौसम की सिफारिश बहुत ज़्यादा इन है, सेंसेशन बने हुए हैं, ट्रेंड पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं, गला बिल्कुल ठीक है? मतलब हम लोगों ने आपसे गाना भी सुनना है ना, तो पहले ही पूछ रही हूँ। जी, गला बिल्कुल ठीक-ठाक है और मौसम थोड़ा-सा ख़राब है। मौसम की सिफ़ारिश में तो गला ख़राब है, लेकिन मेरा गला ठीक है। अच्छा काशिफ, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि करियर का आगाज़ कहाँ से किया? कैरियर का आगाज़ बेसिकली यूनिवर्सिटी लाइफ़ से जब थोड़ा गाना स्टार्ट किया, तो जैसे आप दोस्तों में गाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आप गा सकते हैं। तो फिर इस सफ़र को इसको सीखना शुरू किया और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में ही दोस्तों पे यकीन कर लिया आपने? दोस्तों पे यकीन किया। फिर कुछ गाने मैंने बनाए, रिकॉर्ड करवाए, तो लोगों ने उसको सराहा और लाइव शोज़ में परफॉर्म किया, लोगों ने उसको सराहा। तो इससे एक इंडिकेशन मिली कि कुदरत ने मेरे अंदर वो एक टैलेंट दिया है, तो मुझे इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। कितनी देर रियाज़ करते? रियाज़ तो कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता इसका। किसी भी टाइम आप कहाँ जहाँ पे भी आपको वक्त मिलता है, आप रियाज़ करते रहते हैं। अच्छा, इसके लिए लगता है आपको ज़रूरी है रियाज़ करते रहना चाहिए? ये वेरी करता है। सम टाइम कुछ जॉनरा हैं, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो रियाज़ ना करेंगे तो वो गाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसे भी हैं जो रियाज़ करेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे उनको नेचुरल उनका वोकल टेक्सचर या ऐसा होता है कि वो रियाज़ ना भी करें तो वो उनका गाना अच्छा लगता है। कौन इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन किन से है आपको? ये बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट सिंगर अगर बात करें तो मैं अपना खुद ही हूँ। अब ये बड़ा एक टिपिकल सा डिफरेंट आंसर है और इंस्पायर भी मैं खुद ही अपने आप को ज़्यादा करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं, आप अच्छा काम जो भी करता है वो इंस्पायर करता है, लेकिन चलिए आप हम इसको अपने सबसे तब्दील बड़े कर देते हैं, सवाल को एडमायरर किसी और अंदाज से कर लेते हैं कि पसंदीदा गुलूकार की अगर हम बात कर लें, किनको सुनना पसंद करते हैं, किनको कॉपी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जी। किन की तरह काम करने की कोशिश करते हैं? वही इसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि आप सबसे बड़े अपने एडमायरर भी होते हैं और सबसे बड़े अपने क्रिटिक भी होते हैं, और आपका सबसे फेवरेट सिंगर आप खुद ही होते हैं, जो भी सिंगर होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं, उनसे सीखते भी हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। अच्छा, फंकारियाँ एल्बम में कितने ट्रैक्स हैं ये बताइएगा, और साथ में ये बताएं कि लिखते भी खुद हैं? फ़नकारियाँ के जो ट्रैक्स हैं, इसमें मोस्ट जो ट्रैक्स हैं वो मैंने खुद ही लिखे हैं, उनके लिरिक्स भी और उनकी कंपोजिशंस भी मेरी अपनी हैं। कुछ ट्रैक्स जो हैं वो उनकी लिरिक्स या कंपोजिशन जो हैं वो दूसरे लोगों की भी हैं। उसमें एक कंपोजिशन मेरे उस्ताद जो हैं, उस्ताद इजाज़ तवक्कुल खान साहब, जिनसे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है, उनकी आवाज़ जो है मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की देन है और गॉड दो गिफ्टेड। तरह की चीज़ें होती हैं, एक आर्ट होता है और एक हुनर होता है। तो आर्ट जो है वो अल्लाह ताला ने आपको जो आवाज़ दी है, आपको समझ दी है सुर की, वो आपके पास होती है, उसको आप निखार सकते हैं, उसको क्राफ्ट जो उसका पार्ट है उसको आप मेहनत के साथ, रियाजत के साथ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अरे वाह काशिफ, मुझे ये बताएं कि जब हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्रिटिसिज्म की भी बात करते हैं, और इसका कितना सामना रहा? हाँ, वही बात जो मैंने पहले भी की थी कि आप अपने खुद सबसे बड़े क्रिटिक भी होते हैं और सबसे बड़े खुद एडमायरर भी होते हैं, लेकिन जो आपकी फील्ड के लेजेंड्स हैं, आपकी फील्ड के सीनियर्स होते हैं, वो अगर क्रिटिक्स हैं और आपको बता रहे हैं कुछ, तो उससे आपको सीखना भी चाहिए और उससे आपकी लर्निंग भी होती है और इम्प्रूवमेंट भी होती है। तो स्पोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से कि फैमिली का सपोर्ट कितना? फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है इस म्यूज़िक के हवाले से, और बेसिकली मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो म्यूज़िकल फैमिली से नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा म्यूज़िक के लिए सपोर्ट किया है और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। काशिफ, हमेशा ये होता है अक्सर कि पेरेंट्स आपको कुछ और सोच रहे होते हैं कि आप ये बनोगे, और आप कुछ और सोच रहे होते हैं कि और बन भी कुछ और जाते हैं। एक्चुअली इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? वही कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो मैंने पढ़ने लिखने में भी मैं बहुत अच्छा था। वही जो हमें स्क्रिप्ट बताया जाता है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे ग्रेड्स लोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारा कुछ हो गया।
रिसेंटली, लेकिन अब आके मुझे लगा कि वो जो मेरा पैशन है म्यूज़िक, वो मैं जो करना चाहता था उसको भी करना चाहिए। तो यू आर नेवर लेट एंड यू कैन डू इट। सो आई स्टार्टेड अगेन माई म्यूज़िक जर्नी, जो इसमें एक ब्रेक आ गया था जॉब लाइफ के दौरान, लेकिन अब मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है। ज़बरदस्त जी, विश यू वेरी गुड लक काशिफ। हमारे साथ जी काशिफ राय मौजूद थे, हमने इनको बेस्ट विशेस भी दे दी हैं इनके नेक्स्ट एल्बम के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने जी सेगमेंट की जानिब जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही फेमस हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, दाऊद जी। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कार्ड भी चेक करके सुबह का आगाज़ करते हैं या वैसे ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बल्कि इस तरह होता है कि मैं समझता हूँ तमाम के तमाम स्टार्स अल्लाह के ही बनाए हुए हैं, और हर तरह की मखलूक और हर तरह के इंसान भी अल्लाह के ही बनाए हुए हैं। जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बन जाता है, जिसके साथ अल्लाह राज़ी हो जाता है, या जिसके साथ माँ बाप की दुआएं साथ होती हैं, उसका सितारा कभी डूबता ही नहीं, उसका सितारा हमेशा चमकता रहता है। कोशिश ये करें कि आपके दिल से, आपकी ज़ुबान से किसी का दिल ना टूटे, और जब आपके साथ इस तरह की सोच शामिल हाल रहे, जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, बुज़ुर्गों के साथ या अल्लाह वालों के साथ रहे, तो फिर हर सितारा आपके अपने हाथ में होता है। तो सितारों के साथ भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होती है, मगर जो आपके अंदर का सितारा है, जिसको दिल दिया है, जो दिल अल्लाह ताला ने बना दिया है, उस दिल में जब रब की याद होगी, रब का कुर्ब होगा, रब का ताल्लुक़ होगा, तो फिर सारे सितारे आपके साथ होंगे। आगाज़ तो इन्होंने इस कदर खूबसूरत कर दिया है कि आप लोग सब एक्टिव हो गए होंगे अपने अपने हाल जानने के लिए कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। देखते हैं जनाब, एरीज बुर्ज हमल वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा, और एरीज वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे। और जनाब मेरे पास टैरो कार्ड हैं, और टैरो कार्ड से हम जो है वो शुरू करते हैं। एरीज बुर्ज हमल वालों का आतिशी मिजाज के लोग, और इनके जो मामलात हैं वो किस तरह रहेंगे। तो कार्ड ऑफ द डे एरीज बुर्ज हमल वालों का कार्ड ऑफ द डे। इससे पहले कि सर बताएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें लाइव कॉल करके अपने आज के दिन का हाल जान सकते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। आपको नंबर अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। जी सर कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट विद एरीज। हाँ जी, तो देखते हैं जी एरीज बुर्ज हमल वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे कैसा रहेगा। और जनाब कार्ड ऑफ द डे एरीज वालों के साथ ज़बरदस्त किस्म की मदद होगी, लेकिन आपने एहतियात करनी है उन लोगों के साथ जिनके इर्द गिर्द आप रहते हैं, और वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपसे चीटिंग कर सकते हैं, आपकी नेगेटिविटी के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है, बच के रहना है। अपने दिन का आगाज़ और ख़ासकर आपने शाम का वक्त एहतियात के साथ गुजारना है। सेहत से मुतल्लिक़ इशूज़ के ऊपर बातचीत हो सकती है, इसके लिए आपको एहतियात करनी है। और ख़ासकर सूरह फल्क और सूरह नास आप 3 मरतबा पानी के ऊपर अगर दम करके भी पी लेंगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ज़बरदस्त। टॉरस, तो जनाब देखते हैं जी टॉरस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। टॉरस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। टॉरस वालों का बुर्ज सौर। अच्छा हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, अगर इजाजत हो तो मेरा ख्याल है पहले उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 92। 6 सितंबर 1992। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी सैयद अतहर। सैयद अतहर। सैयद अतहर। अतहर भाई क्या पूछ रहे हैं आपने? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बताया था कि आज का दिन आप अपना जान सकते हैं, मैंने आज का दिन अपना शुरू कर लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कैसा दिन गुजरेगा, और अगर आप मुझे गाइड कर सकते हैं। मेरा बेसिकली बिजनेस है बहरिया में, तो बिजनेस के हवाले से अगर आप बता सकते हैं। काफ़ी आजकल वैसे हर तरफ ही तंगी चल रही है, तो मेरे बिजनेस में भी काफ़ी मुझे तंगी देखने को मिल रही है, उस हवाले से मैं कुछ जानना चाह रहा था। ज़रूर अतहर भाई, आप रहिएगा स्क्रीन पर। आपका आज का दिन भी, और आपका आज का महीना भी, और आपका आने वाला साल भी
तीनों मैं बताऊंगा बड़ा मुख्तसर सा, मगर ज्यादा उसके ऊपर सरप्राइज नहीं करना आपने। जी बिल्कुल नहीं। और सैयद अतहर का आज का दिन कैसा गुजरेगा, कार्ड ऑफ द डे सैयद अतहर शफल का हो रहे हैं कार्ड्स आज का जी, दिन कैसा गुजरेगा। रेडी हो तो जाए। आपका आज सुबह से ही बड़ा ज़बरदस्त दिन का आगाज़ हुआ है अतहर भाई, और आज आप बड़े सॉलिड किस्म के फ़ैसले करने वाले हैं। अपने वालिदैन के पास, अपने बड़ों के पास ज़रूर बैठें और मशवरे के साथ करें तमाम मामलात, ख़ासकर शाम का वक्त बहुत बड़ी मदद भी होगी आपको आपकी। आप बड़े फ़ैसले करने वाले हैं। और सैयद अतहर का जो है आज ये जो महीना जा रहा है ये कैसा गुजरेगा वो भी कार्ड निकाल रहा हूँ। तो राब्ते होंगे, कम्युनिकेशन होगी और बहुत से तल्लुकात बढ़ेंगे। और 2024 कैसा गुजरेगा सैयद अतहर का, 2024 कैसा गुजरने वाला है, तो इसमें बड़ी तब्दीली आ रही है, बड़ी चेंजिंग आ रही है, मगर मशवरा आपने ज़रूर लेना है। कामों के मुतल्लिका आपको बड़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। बाहर के मुल्क का सफ़र भी पेश आने के चांसेस हैं, एक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन मशवरे के साथ चलिएगा। और आपका सैयद अतहर का जो है बिज़नेस कैसा रहेगा ये भी मैं बता देता हूँ। तो आपका बिज़नेस जो है पुरसुकून तरीके से चलेगा, मगर बहुत मेहनत और स्ट्रगल की ज़रूरत है। ज़बरदस्त जी, आपने सजेशंस को याद रखना है। एक और लाइव कॉलर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार साहब, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और क्या जानना अल्हम्दुलिल्लाह चाहते हैं? जी, 21 जनवरी सन 1960। 21 जनवरी। 21 जनवरी 21 जनवरी 1907। जी जी, क्या पूछना है आपने? आज का मैं दिन बीमार कैसा हूँ, गुजरा? मेरे ना नहीं, बाहर वो नहीं बीमार करता है। काफी दिनों से। इफ्तिखार मैं देख लेता हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या नज़र आती है, और आपकी सेहत से मुतल्लिका मैं इश्यूज़ देख लेता हूँ। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला साथ दें आपका। तो देखते हैं इफ्तिखार की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि इफ्तिखार की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। तो इफ्तिखार डेथ कार्ड मौजूद है। आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, आपकी सेहत के मुतल्लिका इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे आप अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और कुछ चीज़ें और जिस्म के ऊपर बोझ रहता है। मैं समझता हूँ ये आपकी स्पिरिचुअल वजह है, रूहानी वजह है, जिसकी वजह से आपके ऊपर नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा हैं। पूरा जिस्म आपका जकड़ा है, ख़ासकर कमर आपकी काम नहीं कर रही, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हैं। आपको चाहिए 21 दिन कंटिन्यूस 21 टाइम 21 मरतबा आयतल कुर्सी सुबह के टाइम पानी के ऊपर ज़रूर पढ़ के पिएँ, क्योंकि ये नेगेटिव असरात की वजह से आपकी सेहत डिस्टर्ब रहती है, रूहानी वजूहात की वजह से प्रॉब्लम नज़र आती है। थैंक यू जी। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, इकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इकरा है और मैंने अपना ना अप्लाई किया हुआ है पुलिस में, और मैंने उसमें पूछना है कि मेरी जॉब लग सकती है। ठीक हो गया जी, जी बताइए। इकरा, आपका 5 नंबर लकी। इकरा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 11 दिसंबर 2001। ठीक है। इकरा, इल्मुल अदा से आपका 5 नंबर लकी, पुरकशिश, मिलनसार, हर किसी से निभा करने वाली, जज्बाती हो जाती हैं थोड़ा सा, मगर जहनी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। आपके लिए 2024 का साल बहुत ज़बरदस्त, जून और जुलाई के महीने में तब्दीली आ रही है। ख़ासकर आपकी फैमिली से मुतल्लिका चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो जॉब का आपका देखते हैं कि कार्ड की एनर्जी से क्या जो आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको जॉब लग जाएगी कि नहीं। तो कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि इकरा को जॉब लग जाएगी कि नहीं। तो इकरा अभी थोड़ा सा वेट करें, आपने एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह पे अप्लाई किया हुआ है। अभी एक जो ख़ास जो अप्लाई किया है उसमें कम से कम 3 मंथ का वक्त लग रहा है, मगर इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी और सॉलिड किस्म की जॉब मिलेगी 2024 में। मार्च या अप्रैल में आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी जॉब से मुतल्लिका चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मुबारक हो जी इकरा आपको। हमारे साथ मुक़द्दस मौजूद हैं। मुक़द्दस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड मुक़द्दस, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। मुक़द्दस, क्या जानना चाहेंगी और डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 10 दिसंबर 2005, और मैं अपने फ्यूचर और लाइफ के मुताबिक थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि मतलब मैंने एडमिशन ले लिया मेडिकल में, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे। मैं जैसे परेशान हूँ कि मतलब वो फाइनेंशियली इशू कुछ, कि वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं।
ठीक हो गया जी। देखते हैं मुकद्दस आपके क्या मामलात रहेंगे। इल्मुल अदा से आपका 6 नंबर बनता है। आप अपनी फैमिली से मुतल्लिका भी बड़ी डिस्टर्ब रहती हैं, वैसे हर किसी से प्यार करने वाली हैं। जो 6 नंबर के अदाद के लोग होते हैं वो जो है वो कुदरत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े घर का शौक़, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस तरह के शौकीन होते हैं। मगर आपकी एनर्जी मैं देखता हूँ, सबसे पहले करंट एनर्जी और आने वाली एनर्जी क्या रहेगी 2024 में, तो मुकद्दस की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है देखते हैं जी। मुकद्दस की करंट एनर्जी टैरो कार्ड से क्या नज़र आती है। तो मुकद्दस अभी तो आप डबल माइंडेड हैं किसी बात को लेकर, आप जो भी काम करती हैं उसके बारे में आप डबल माइंडेड हो जाती हैं, आपको समझ नहीं लगती मैंने क्या फ़ैसला करना है, किस तरफ अपने मामलात को लेकर जाना है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। मैं समझता हूँ आप खुद भी फील करती हैं कि हर काम में मेरे रुकावट आ जाती है, क्योंकि जो दी डेवल कार्ड है ये आपकी नेगेटिविटी, आपके बाद असरात, शैतानी असरात को ज़ाहिर करता है। और थर्ड कार्ड में भी आपको ख्वाबें भी आती हैं, आपको ख़बरें भी मिलती हैं, और आप अपनी नेगेटिविटी और कामों में की रुकावट की वजह से बहुत अपसेट है। तो ये रूहानी वजह है। आप इस तरह करें 119 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रोज़ाना सुबह के वक्त पानी का गिलास लेकर उसके ऊपर पढ़ के 11 दिन लगातार पिएं, ताकि जो आपकी स्ट्रेस है, आपकी नेगेटिविटी है, आपकी जो पावर जो कम हुई है वो ठीक हो। इसके बाद ही आपके काम ठीक होंगे। हमारे साथ जी एक और लाइव कॉलर मौजूद है, मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अच्छा सर, हम थे टॉरस की तरफ, हम टॉरस की जानिब वापस आते हैं क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं अपने स्टार के बारे में। तो जनाब टॉरस वाले थोड़ा सा कामों को डिले लेकर थोड़ा सा परेशान हैं, मगर थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, शाम के वक्त कामों में मदद आ जाएगी। आपको नेगेटिव नहीं होना बल्कि पॉजिटिव तरीके से मामलात को लेकर चलना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन आपका 50-50 होने वाला है। आज का दिन आपका 50-50 होने वाला है। जेमिनाई, जेमिनाई आज का दिन कार्ड ऑफ द डे जेमिनाई। जेमिनाई वाले क्या करने जा रहे हैं, तो जनाब जेमिनाई वालों का आज का दिन कार्ड ऑफ द डे क्या है, तो जेमिनाई वाले गमगीन हैं, उदास हैं, परेशान हैं। क्यों आप उदास हैं? दरअसल आप फ्यूचर की प्लानिंग, खासकर ये साल ख़त्म होने जा रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस साल में क्या खोया क्या पाया। तो आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक हैं, खासकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, और आपको करनी भी चाहिए प्लानिंग। कैंसर, कैंसर वाटर साइन के साथ ताल्लुक, और कार्ड ऑफ द डे कैंसर वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, तो जनाब कैंसर वालों का कार्ड ऑफ द डे क्या नजर आता है, तो कैंसर बहुत विजन है आपका। 2-3 फैसलों में से एक फैसले की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में बड़ी पॉजिटिव सोचें आएंगी, और आप अगर बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, या आज आप पिकनिक पे जाना चाहते हैं, या आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुदरत की देवी मेहरबान नजर आती है। अरे वाह, ज़बरदस्त। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, नाम है इफ्ता, बहुत यूनिक नेम है इनका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्ता, क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। 18 मई 97 ईयर। 17 मई 1997। पूछना क्या है इफ्ता ने? इफ्ता IFTA क्या जानना चाहते हैं? आपने क्या पूछना है? बारे में जानना चाहता हूँ, अपने स्टार के बारे में। हाँ जी, 2024 कैसा रहेगा, बिल्कुल आपका आने वाला वक्त कैसा रहेगा। तो देखते हैं इफ्ता का 2024 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि आपका 2024 कैसा नज़र आता है। तो जनाब एक तो आप बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, और अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं या फैमिली से मुतल्लिका कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल टूट सकता है किसी बात को लेकर, किसी मसले को लेकर। अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबारी मामलात करना चाहते हैं, तो लिख पढ़ कर लीजिएगा, और जो भी किसी से बात करेंगे उसको लिखवा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। दिल ना लगाइएगा, दिल लगाने की इजाज़त सिर्फ अल्लाह की है। अगर आप दिल लगाएंगे तो दिल टूट सकता है। इम्तियाज हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी सर, क्या जानना चाहते हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। शादी नहीं हो रही मेरी। आप कोई
देखते हैं जी इम्तियाज, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। तो समझ नहीं आ रही, मेरे घर वालों ने 2 घर भी बनाए हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही। देखते हैं जी, बात यह है कि बहुत से लोग होते हैं बहुत से लोग होते हैं करोड़ों रुपए के मालिक होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया होता है, अल्लाह चाहते हैं तो अपने घर बुलाते हैं। पैसों से काम नहीं होता, घरों से काम नहीं होता, और काम तो अल्लाह की ज़ात करती है। बेशक जी, और बेशक। बंदा जितने मर्जी पैसे इकट्ठे कर ले और कहे कि मेरे काम हो जाएं, तो अल्लाह की ज़ात करती है। जिस रब ने करना है उससे रब्त मजबूत होना चाहिए, उससे ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। तो देखते हैं आपकी शादी क्यों नहीं हो रही और कब होगी। ये दोनों चीज़ें अभी हम टैरो कार्ड से देख रहे हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। तो शादी क्यों नहीं हो रही? तो जनाब शादी इसलिए नहीं हो रही कि आप के मामलात रुके हुए हैं। एक तो आपके घर वाले या आप जो भी शादी के मामलात है उसमें सोचें बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। किसी देखें जो भी रिश्ते होते हैं आसमानों पे लिखे होते हैं, वो आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करके करने वाली बात करें और बहुत ज़्यादा ना सोचें और बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में परेशान हों। लेकिन रूहानी वजूहात भी हैं। आपको सूरह रहमान की आयत है मरजल बहरैन यल्तकियान, इसका विर्द करना पड़ेगा कम से कम 319 मरतबा 11 दिन लगातार करो। ये सिर्फ आपके लिए है। आप 319 मरतबा अपनी शादी की नीयत से, वही रब है जिसने 2 दरियाओं को यकता किया, एक किया। शादी का एक बड़ा अमल है, आपको बताए देता हूँ। आप शादी का ये अमल करें। और कब होगी शादी ये भी मैं टैरो कार्ड से देख लेता हूँ कि आपकी जनाब शादी कब होगी। तो शादी के लिए तैयारी करें और आपकी शादी आपके वालिदैन की रजामंदी से होगी। और यहाँ पे 6 माह का वक्त नज़र आ रहा है, मगर इस अमल को भी जारी रखिएगा। ज़बरदस्त जी। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं, अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 52 रियाज साहब, रियाज। तो मैं तो कारोबार के लिए पूछ रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट उसको देख बताता हूँ। 20 मार्च 1972। 20 मार्च 1972। पूरा नाम क्या है आपका? जी रियाज हुसैन। रियाज हुसैन। तो रियाज भाई पूछना क्या है आपने? ये कारोबारी मामला जी देख लेते हैं रियाज हुसैन के कारोबारी मामलात कैसे नज़र आते हैं और करंट सिचुएशन क्या है। तो रियाज हुसैन की टैरो कार्ड से करंट एनर्जी क्या नज़र आती है, रियाज हुसैन की करंट कारोबारी एनर्जी क्या नज़र आती है। तो जनाब एक तो आप याद रखिएगा आपके कारोबारी मामला बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए जितनी भी कोशिशें करते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, वो सारी आपकी कोशिशें आपके साथ नहीं रहती, क्योंकि दी टावर का कार्ड आपके कारोबारी मामलात को तबाह कर चुका है। आपके काम बिल्कुल डिस्टर्ब हैं। लेकिन आप बजाते खुद बड़ी ज़बरदस्त पावर के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने आपको काबिलियत, सलाहियत और पैसे की नेमत से नवाज के रखा है, मगर कारोबारी मामलात आपके ख़राब हो चुके हैं। आपको चाहिए 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का 41 डेज कंटिन्यूस विर्द करें कि कारोबार की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो, तो इंशाल्लाह आपके कारोबारी मामला ठीक हो जाएंगे। लेट्स गेट बैक टू द हॉरोस्कोप्स। लियो, लियो बुर्ज असद, आज का दिन कार्ड ऑफ द डे, लियो वालों का कार्ड ऑफ द डे क्या रहेगा? तो कार्ड ऑफ द डे है कि बड़ी खबर और बड़ी अच्छी खबर मिलेगी। लियो वाले आज अपनी खबरों के इंतजार में रहें। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली नजर आते हैं। जबरदस्त। विर्गो, विर्गो बुर्ज सुमला, कार्ड ऑफ द डे, विर्गो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? तो जनाब विर्गो वाले जो करना चाहें ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको काबिलियत और सलाहियत से नवाजा है। सुबह के वक्त थोड़ी सी नेगेटिविटी, मगर शाम के वक्त कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। मामलात में ज़बरदस्त मदद और तुलबा तालबात के लिए बहुत कामयाबी। लिब्रा, लिब्रा मेज़ान, बुर्ज मेज़ान वाले, इंसाफ के ऊपर चलने वाले। तो देखते हैं जनाब लिब्रा वालों का कार्ड ऑफ द डे। जनाब लिब्रा वाले 3 फैसले, एक फैसला करेंगे और उस फैसले पे जम जाएंगे। 3 बजे के बाद का वक्त बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन नेगेटिविटी से बचना है। आज का दिन नेगेटिविटी से बचना है। मायूस और उदास भी हो सकते हैं किसी बात को लेकर। पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ के पी लीजिएगा। जबरदस्त चीज। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, कार्ड ऑफ द डे एनर्जी क्या नजर आती है? तो जनाब स्कॉर्पियो वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे क्या है? जनाब डबल माइंडेड हैं, बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन तमाम मामलात के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है। नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और मोहब्बत की देवी मेहरबान रहेगी।
वाह वाह, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे, तो देखते हैं जी सेजिटेरियस वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे क्या नजर आता है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे अपने मामलात को लेकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेंगे, लॉजिकली फैसले करेंगे, गुस्सा आ सकता है, किसी का दिल ना दुखाइएगा, अपने मामलात हिकमत और अपनी सलाहियतों से ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों का आज का दिन बुर्जदी, आज का दिन कैप्रिकॉन वालों का कैसा रहेगा। कार्ड ऑफ द डे कैप्रिकॉन वाले, बड़ी ज़बरदस्त मदद, बड़ी सॉलिड किस्म की कामयाबी, सलाहियतें साथ, और आप अपने ऊपर भरोसा करते हुए नजर आते हैं। एक्वेरियस बुर्ज लो, आज का दिन कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे, जनाब अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, काम तो आप कर ही रहे हैं, अपनी सेहत अपने मामलात को लेकर पॉजिटिव रहें, कामों में मदद आएगी, लेकिन सोचें कामों को रोक सकती हैं। पाइसेस बुर्ज हौत, आज का दिन कैसा रहेगा। वाटर साइन पाइसेस वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे, जनाब कार्ड ऑफ द डे, जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, मगर हिम्मत करें, हौसला करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा जितना रखेंगे उतनी ही अल्लाह की मदद होगी, क्योंकि हिम्मत मरना मदद खुदा, और आपको कामयाबी मिलेगी। सूरह इखलास 10 मरतबा कामों को आपके तकवीत देगी। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर दाऊद मौजूद थे। हम इनकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत एनर्जी के साथ इन्होंने तमाम कार्ड्स से आप सबका आज का दिन कैसा गुजरेगा ये बहुत ही खूबसूरती से वजाहत की। और जब इन्होंने आगाज़ किया था इस सेगमेंट का, तब बहुत अच्छी गहरी बातें की थी। मुझे लगता है कि वो आपको मैं कुछ लाइंस अगेन रिपीट कर दूं और वो आप अपनी रेगुलर ज़िंदगी का उसे हिस्सा बना लें कि आपने मोहब्बत करनी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से करें, और अपने पेरेंट्स की दुआएं लेते रहें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ अपना जो वक्त है इतना खूबसूरत गुजारें कि वो आपको हर लम्हा, जब आप कहीं बाहर निकलें तो आप याद करते रहें, आपको दुआएँ देते रहें, बस तब आपके तमाम काम बेहतरीन तरीके से आप अपनी जो है मंजिल आपकी आसान हो जाएगी, और आप जो चाहते हैं वो आपको जल्द मिल जाएगा। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।